क्लास एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरम पॉइंट 1.3 की। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट पी बी द, पी को हम क्या लेट कर रहे हैं? प्राइम नंबर लेट कर रहे हैं। इफ़ पी, अगर पी डिवाइड करता है ए स्केयर को, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी डिवाइड कर सकता है ए स्क्वेयर को, क्या पी आल्सो डिवाइड करेगा ए को, जब ए हमारा कौन सा इंटीजर हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। चलो हम इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले जैसे हमने थ्योरम 1.3 में हमने क्या लेट किया? लेट पी बी द प्राइम नंबर। लेट पी को हमने क्या नंबर, कौन सा नंबर लेट किया? प्राइम नंबर लेट किया। इफ़ पी डिवाइड, अगर पी किसको डिवाइड करता है? ए स्केयर को, देन पी डिवाइड्स, क्या जो पी है वो ए को डिवाइड करेगा। वहाँ पे वेयर ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कौन सी थ्योरम कहती है? थ्योरम 1.3 कहती है। को कैसे सोल्व करेंगे? इन्होंने बोला था लेट ए को हमने क्या लेट किया? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? ए को हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लेट कर लेते हैं P1 P2 P3। अगर हम अब इसका ए स्केयर कर सकते हैं, ए स्केयर मतलब ए का स्क्वेयर कब होगा? जब हम ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ए स्केयर करने के लिए क्या करा? ए को क्या कर दिया? ए से। अगर हमने ए को यहाँ पे पी के इसके फैक्टर्स इसके इक्वल माना था, तो दूसरे वाले ए के फैक्टर्स भी यही होंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए को ए से इंटू किया तो क्या आ गया? ए स्केयर। वैसे ही P1 और P1 दो हो गए तो क्या आ गया? P1 की स्क्वेयर। P2 और P2 दो हो गए तो क्या आ गया? P2 की स्क्वेयर। वैसे ही Pn की स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब हम जैसे इसको अब एक एग्जांपल से समझते, देखो कैसे। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या दे रखा है? जैसे अगर 81 है, 81 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो क्या आते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो जो 3 है वो 81 को डिवाइड कर सकता है। वैसे ही अगर मैं 81 को और ब्रेकआउट करती हूँ, 81 को ब्रेकआउट करती हूँ किस में? 9 इंटू 9 में। और 9 को ब्रेकआउट करती हूँ किस में? 9 को ब्रेकआउट करती हूँ किस में? 3 इंटू 3 में। जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? अगर ए स्केयर पी स्केयर को डिवाइड कर सकता है, सॉरी, अगर जो पी है, पी जो है वो ए स्केयर को डिवाइड कर सकती है, क्या जो पी है वो ए को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? वो यहाँ पे सोल्व हो रहा है। अब वैसे ही हम बात करते हैं थ्योरम 1.4 की, जिसमें हमने क्या सीखना है? √2 को कौन सा नंबर सोल्व करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो अगर किसी नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें उस इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर के अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा सोच लिया कि हमने क्या मान लिया? √2 क्या है? सबसे पहले हमारा रैशनल नंबर है। अब आपको पता है रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? A/B की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि P/, आपको पता है रैशनल नंबर, मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P अलग नंबर होता है और Q अलग नंबर होता है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के इक्वल नहीं होता। वो नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसका उल्टा मतलब इसको रैशनल प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको क्या माना? √2, मतलब कि रैशनल प्रूफ नहीं करना होगा। तो √2 को मतलब कि इरेशनल को छुट्टी हो रही है। रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम इससे सबसे पहले क्या कर रहे हैं? √2 को किसकी फॉर्म में रख रहे हैं? A/B की फॉर्म में। A/B में A एंड B क्या है? पहले ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब इनका फैक्टर क्या है? 1। अब हम इसकी क्या कर देंगे? और इनकी इंटू √2 इसके साथ में इंटू में चला जाएगा, √2B = A। अगर अब हम इनकी दोनों साइड्स की क्या करते हैं? स्क्वेयर करते हैं। दोनों साइड्स के स्क्वेयर करने पे √2 को स्क्वेयर 2 आ जाएगा, B की स्क्वेयर B आ जाएगा, और A की स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? जो A स्क्वेयर है वो किसका डिविजिबल है? 2B से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है A स्क्वेयर इज़ द डिविजिबल ऑफ 2B स्क्वेयर। वैसे ही A इज़ द डिविजिबल ऑफ 2। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे A को 2C मान लेती हूँ, A को मैंने क्या लेट कर लिया? 2C। C कोई भी इंटीजर है, तो मैं क्या करती हूँ? A की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, अगर इसमें मैं इसकी वैल्यू को पुट करती हूँ, A की जगह क्या आ जाएगा? 2C² आ जाएगा। 2B² = 2C²। तो 2 × 4 और C की स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, 20 की स्क्वेयर वैल्यू क्या आ गई? 2C²। अब B² के फैक्टर क्या आए हैं? 2 एंड C²। अब इसका मतलब क्या है? B² किसका डिविजिबल है? 2C² का। वैसे ही जो B है, ओनली B डिविजिबल किसका होगा? 2C² का। इसी मेथड से हमने
इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता चलता है कंक्लूजन से, बोथ हैविंग, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 2 था और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 2 था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रीज़न ये प्रूव करती है कि जो हमारी अजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी। इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट रैशनल, अगर वो रैशनल नहीं होगा तो वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल होगा। वैसे ही आप इसी सेम मेथड से आप वैसे ही √5 का ये जो एग्जांपल है √3, एग्जांपल नंबर 3 है, आप उसे प्रूव करोगे सेम इसी मेथड से आप प्रूव करोगे। पहले √3 लेट करोगे, उसको a/b की फॉर्म में लिखोगे, फिर उनकी आप इंटू करोगे, इंटू करने के बाद आप उनका स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड्स का। सेम इसी स्टेप बाय स्टेप से आप एग्जांपल को सोल्व कर सकते हो। फिर a को 2c के इक्वल लेट करोगे, फिर a की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, फिर आप सेम मेथड से प्रूव इसको कर सकते हो। ये थ्योरम 1.3 और 1.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन CBSE और HBSE में इस एक्सरसाइज के आने के 100% चार्जेस है। इसका अब आपको इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर 9 और सम नंबर 1 आप दोनों सोल्व करके रखोगे और मुझे इसकी पिक सेंड करोगे।